शाहबानो वाले मामले में भी हमारी समझ में नहीं आया कि हमने हासिल क्या किया। आप अब सुनते होंगे वीएचपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को मजहबी मामलात में दखल अंदाजी का कोई हक नहीं। कोई 10-12 साल पहले यही जुबान हमने इस्तेमाल की थी शाहबानो वाले मैटर में। और मामला क्या था? एक मुस्लिम खातून कोर्ट गई थी, किसी हिंदू ने उसे मजबूर नहीं किया था। अदालत में उसने मांग की कि उसको उसके तलाक देने वाले शौहर से गुजारे के लिए छोटी सी रकम दी जाए, जो शायद शरई अहकाम से कुछ ज्यादा थी। अदालतें फैसले बदलते हुए हालात को सामने रखते हुए करती हैं, वो स्टैटिक नहीं डायनामिक होती हैं। दौरे जदीद की औरत के जो हुकूक और कौमों को मिलते हैं, उनके पेश नजर अदालत ने यह फैसला किया कि हाँ, इसे कुछ जायद रकम मिलनी चाहिए। हमने उसको मजहबी मामलात में दखल अंदाजी करार दिया, राजीव गांधी पे जोर डाला और राजीव ने शाहबानो वाला बिल पास करवा दिया। दूसरी तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए अयोध्या में शिलान्यास करवा दी और एक बड़ा नासूर हमारी सियासी और समाजी जिंदगी में पैदा हो गया। क्या हाथ आया हमारे? कुछ भी नहीं। आज रूटीन के तौर पे औरतें कोर्ट जाती हैं, मुख्तलिफ एनजीओ ले जाते हैं और वो वहां पे कॉम्पेंसेशन ले पाती हैं। कॉमन सिविल कोड वाला मामला भी हिंदू शरपसंदों के हाथों में हमारे खिलाफ एक बड़ा हथियार बना हुआ है। मगर कौन सा कॉमन कोड क्या हिंदुओं को मंजूर है? अगर हम हिंदुओं से कहें कि तुम एक कोड ऐसा बना के ले आओ जो तुम सबको मंजूर हो, तो आपस में वो इतने फूट पड़ेंगे कि वो एक सिंगल कोड शायद ना बना पाए। और बहरहाल हमारी समाजी जिंदगी के बेशतर मामलात फिलवक्त भी कॉमन कोड, पेनल कोड, सिविल कोड, क्रिमिनल कोड इससे चल ही रहे हैं, सिवाय शादी, तलाक और दीगर चंद छोटे मामलात के अलावा। मुंजमिला तौर पे हमारी स्ट्रैटेजी ने हमें शिकस्त और शर्मनाक शिकस्त से दो चार कराया और कुछ नहीं। कुछ कौमें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ हासिल करते हैं और फिर भी बेकसूर कहलाते हैं। इजराइल को देखिए, खुल्लम खुल्ला फलस्तीनी जमीनों पर कब्जा किया बैठा है और उल्टे फलस्तीनी खुदकुशी करने वालों को टेररिस्ट बना के वो अपने आप को मजलूम साबित करता है और बहुत से लोगों की हमदर्दियां उसके साथ शामिल हो जाती हैं। वीएचपी को देखिए, गुजरात ही में नहीं सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बेइंतहा जुल्म करने के बावजूद वो मुसलमानों को ही शिद्दत पसंद और जालिम दिखाने में मोटे तौर पे हिंदुओं के सामने कम से कम कामयाब रही है। और एक हम हैं कि हारते भी हैं और ऊपर से तमाशा ये कि लोग ये समझते हैं कि हम बहुत दामाद की तरह पल रहे हैं। अपीजमेंट, समाजी हैसियत से, सरकारी नौकरियों में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मुलाजिमतों में, बैंकिंग और क्रेडिट के मामले में, सनती एतबार से, कारोबारी एतबार से, हर लिहाज से मुसलमान निस्बतन दूसरी कौमों से पीछे बतदरीज मुसलसिल पीछे होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बैनुल अक़वामी सतह पे हमारी खिलाफत खो गई, पैन इस्लामिक यूनिटी खत्म हो गई, पेट्रोलियम के ज़खायर अब मौसर तौर पे हमारे हाथ में नहीं रहे, फलस्तीनी अपना घर खो बैठे, अफगानी अपने मुल्क से दरबदर हुए, इराकी अपने घरों में मारे गए और उसके बावजूद आम तौर पे मुसलमान को टेररिस्ट का लक़ब मिला। और क्यों ना हो, WTC या स्पेन के ट्रेन एक्सप्लोजन्स हमें इसके सिवाय दिलाएंगे क्या? हुआ क्या? हमने कुछ बेकसूर गैर मुसलमानों को मारा जिनको उन्होंने हीरो बनाया, उनके नाम ऊंचे ऊंचे कतबों पे लिखे गए, बदले में ढेर सारे बेकसूर मुसलमान मारे गए जिनको कोई याद करने वाला नहीं। उनके जो कातिल थे वो हीरो बने, हमारे जो कातिल थे वो गारों में और पहाड़ों में छिपते फिर रहे हैं। अब हमें ट्रेन के स्टेशनों पर, हवाई जहाज पर और एयरपोर्ट पर ढूंढा जाता है, तफ्तीश हमारी की जाती है, गोया हम हर वक्त बॉम्ब लिए घूम रहे हों। और उम्मत सीधे तौर पे दो हिस्सों में बट गई है, प्रो वेस्ट और एंटी वेस्ट। बैनुल अक़वामी और कौमी सतह का जायजा लेने के बाद अपने मोहल्लों में आइए, देखिए कि मोहल्लों की लीडरशिप के क्या रंग है। इनके यहाँ जहन से ज्यादा जोरे बाजू का इस्तेमाल होता है और वो भी हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे खिलाफ। मोहल्लों में गुंडागर्दी, लैंड एनक्रोचमेंट, बूटलेगिंग, गैम्बलिंग डेंस, वीडियो थिएटर्स, केबल नेटवर्क, इलीगल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जज्बाती तकरीरें कर दें या हमारे दरमियान बसने वाले कुछ बेकसूर हिंदू, दलित, उन पर हमला कर दें और बाल ठाकरे और प्रवीण तोगड़िया आजाद घूम रहे हैं, जेल तक उन्हें नहीं होती और हमारे लीडर बहादुर बने फिरते हैं।